Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cylindrical vessel without lid has to be tin coated on its both sides. If the radius of the base is 70 centimeter and its height is 1.4 meter, calculate the cost of tin coating at the rate of rupees 3.50 per 1000 centimeter square. तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका लिड नहीं है, ठीक है, मतलब उसका ऊपर का ओपन है, विदाउट लिड है, उसको टिन कोटेड करना है फ्रॉम बोथ दी साइड से। ध्यान रखना आपको दोनों साइड से आपको टिन कोटिंग उसकी करनी है। तो आपसे कह रहा है उसका जो रेडियस है वो 70 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है और जो उसकी हाइट है वो 1.4 मीटर है। ओके, फिर आपसे कह रहा है आपको कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे ऑफ टिन कोटिंग, ठीक है, और आपको रेट दे रखा है कितना, ₹3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पढ़ के तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर आपको रेट सेंटीमीटर स्क्वायर में करके गिवन है तो इट मीन्स आप सारे यूनिट को सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लीजिए। तो ये समझते कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट, ठीक है। हाइट हमें दी गई है 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर का सेंस क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात को सेंटीमीटर में, तो 1.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, पॉइंट हटेगा, जीरो यहाँ आएगा, देखिए कट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपको रेडियस भी दी हुई थी, सेंटीमीटर में थी, जो कि दी गई है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लियरली दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब आपसे ये कह रहा है कि विदाउट लिड मतलब ऊपर का चीज नहीं है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं ना कि यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, ओके, अगर ऊपर का आपका हिस्सा नहीं है तो हम लेटरल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, जो कि आपका हो जाता है 2πRH, और हम लेंगे एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, क्योंकि वो तो मौजूद है इसमें। तो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल के फॉर्म में है, तो वो आपका हो जाएगा πr²। ये दोनों एरिया हम यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे कैसा है, आप साफ साफ लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे विदाउट लिड है ना, विदाउट लिड है, ठीक है, तो इसी वजह से हम टॉप का एरिया शामिल नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं साफ साफ। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जैसा आपसे क्या कहा कि द टिन इज टू बी कवर्ड, ओके, वी विल राइट द टिन इज टू बी कवर्ड, इसको हमें क्या करना है, कवर्ड करना है फ्रॉम बोथ द साइड्स ना, दोनों साइड से करना है। तो ऑन बोथ द साइड्स, सो जो आपका यहाँ पे टोटल एरिया टू बी कोटेड हो जाएगा, इसे मानिए देखिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एरिया टू बी कोटेड, एरिया टू बी कोटेड इज इक्वल टू, देखिए 2 कॉमन कर लेंगे और आपका जो कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा 2πRH, और प्लस कर देंगे πr²। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए आपका टॉप बॉटम दो फेस है, दोनों का यहाँ पे लेंगे πr² और यहाँ पे आपका आ जाएगा लेटर सरफेस एरिया का, ठीक है। फिर हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम अगर यहाँ पे 2πr कॉमन कर लें इस फॉर्मूले से, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा 2h प्लस r, ये आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, मतलब देखिए 2πr लिखा था, अब हम देखिए सबकी वैल्यू रखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई r की जगह क्या रख देंगे, देखिए रेडियस आपको दिया था 70, ठीक है, और आपने हाइट निकाले कितनी 140, इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, और प्लस आपका आ जाएगा अगेन 70, ठीक है, एंड ऑल दिस क्वांटिटी विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या मिलेगा, 22 आपको मल्टीप्लाई करके 44 दे देगा, और यहाँ देखिए 7 से आपको कट के आपको क्या दे देगा 10, ओके, और विद इन ब्रैकेट आपको मिल जाएगा 280 प्लस 70, ठीक है, और विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये आपका ऐड करके कितना आ जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ आपका लिखा है 44 और 44, और आपका देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 3500, क्योंकि ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे हमें मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू मिल जाएगी 154 एंड देन 3 टाइम्स 0, ओके, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें ये चीज यहाँ पे मिल चुकी है, अब हम देखिए आप सीधे कह सकते हैं कि सिंस आपको ये क्या मिल गया, ये आपको पूरी पूरी कोटिंग का एरिया मिल गया, तो आप बोलेंगे कि सिंस द कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट आपका लग रहा था कोटिंग का, ठीक है, कोटिंग का जो कॉस्ट था आपका
कोटिंग टिन पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ₹3.5। तो अब देखिए हम इतना यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का यहाँ पे कितना दिया है, ₹3.5। तो अब आपको पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो 1 सेंटीमीटर अगर हम निकाल लेंगे इसका, वी विल राइट सो कॉस्ट ऑफ कोटिंग, ठीक है, कितने का, टिन, ओके, कोटिंग जब टिन करेंगे कितने लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट अगर आ जाएगा आपको, तो हम निकालेंगे, देखिए 3.5 अपॉन कितना हो जाएगा, ₹1000। ये आपका आ रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉस्टिंग का, ठीक है, पेंटिंग का। सो वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ कोटिंग टिन कितना यहाँ पे दे, देखिए टोटल एरिया जो आपका दिया था, ठीक है, total area will be equal to what, 3.5 upon 1000 and then multiply कर देंगे आपको क्या यहाँ पे जो दिया है, देखिए 154, ओके, एंड देन 3 times 0, दिस विल बी द अमाउंट। तो देखिए पॉइंट हटा देंगे, अगेन 0 आ जाएगा, देखिए 3 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मिला क्या नेक्स्ट स्टेप में, 35 मल्टीप्लीकेशन 154 अपॉन 10 मिलेगा और यहाँ पे रुपीज मिलेगा। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे जो अमाउंट फाइनल मिल जाएगा वो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल 539 रुपीज, ओके, एंड दिस विल बी द आवर आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ कोटिंग आ रहा है वो आपका यहाँ पे इतना हो जाएगा, ओके। सो होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।